हमने पहले वाले वीडियो में ये सीखा था कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है एंड आज हम ये सीखेंगे कि लोशो ग्रिड को पढ़ा कैसे जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि लोशो ग्रिड कैसे पढ़ा बनाया जाता है तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखिएगा जहाँ मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि लोशो ग्रिड बनाया कैसे जाता है। एंड आज हम सीखेंगे कि लोशो ग्रिड बनाने के बाद हम उसे रीड कैसे करते हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप, लोशो ग्रिड इज़ बेसिकली न्यूमरोलॉजी की कुंडली। ओके, एंड इसमें आप सीखते हैं कि कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप ये डिराइव कर सकते हैं कि आपके पास क्या एनर्जीज अवेलेबल हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, ना लॉट मोर थिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर हेल्थ, एवरी सिंगल थिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड एवरीथिंग जो एक लोशो ग्रिड होल्ड करता है। ओके, सो एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड ना ऐसा दिखता है सबसे पहली बात। एंड जब आप सीख जाओगे आपका लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है तो आपके सामने भी एक लोशो ग्रिड बन के आएगा। अब उस लोशो ग्रिड में हम 4 चीज़ें देखते हैं। ओके, नंबर 1 हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल है। नंबर 2 हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर्स मिसिंग है। नंबर 3 हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। अगर आपने अपना लोशो ग्रिड बनाया है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कोई कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ एक बार आ रहा है, कुछ ऐसे होंगे जो शायद 2 बार 3 बार आ रहा है, कुछ ऐसे होंगे जो शायद 4 बार 5 बार आ रहा है। किसी किसी के चार्ट में तो कुछ नंबर 5 टाइम्स 6 टाइम उससे भी ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नंबर 4 चीज़ जो हम एक लोशो ग्रिड में देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ आपको, एक लोशो ग्रिड में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एंड डायगनली जो भी नंबर्स के लाइंस बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 492, 951, 258, 276, ये हो गए प्लेन्स। सो बेसिकली आप सिर्फ इंडिविजुअली एक एक नंबर को नहीं देखते हो जब आप न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस करते हो, यू आर सीइंग कि इन कॉम्बिनेशन वो कैसा बन रहा है, वो सारे नंबर्स मिल के। एंड आफ्टर मेकिंग दैट लोशो ग्रिड, पता है आप कंपैटिबिलिटी भी निकाल सकते हो आपके पार्टनर के साथ। इसीलिए ये जो चौथा चीज़ है विच इज़ प्लेन्स, एंड जो फर्स्ट 2 थिंग्स भी हैं कि कौन से नंबर्स अवेलेबल है, कौन से नंबर मिसिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग कंपैटिबिलिटी। ओके, सो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में रखेंगे। आज हम सीखेंगे द फर्स्ट 2 थिंग्स, दैट इज़ कौन से नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं एंड कौन से मिसिंग है एंड उनका इम्पैक्ट क्या होता है। एंड जो बाकी के 2 चीज़ें जो मैंने था उधर फोर्थ में आपसे कहा था वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास। ओके, सो बेसिकली जो नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पूरे चार्ट में, दे आर सेइंग कि उनकी एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। अब अगर वो एक से ज़्यादा होती है तो उनकी इम्पैक्ट चेंज हो जाती है। हम सीखेंगे 1 से लेकर 9 तक के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट लेकिन उसके पहले ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि इफ़ द नंबर्स आर मिसिंग देन व्हाट। बेसिकली इफ द नंबर्स आर मिसिंग दे आर लाइक अ लाइफ लेसन। दे आर लाइक कि ये एनर्जी जो ये नंबर होल्ड करती है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको इसको अपने लाइफ में एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। ओके, नाउ यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जब आप देख रहे हो कि कौन से नंबर आपके पास मिसिंग है तो आप हर नंबर की रेमेडी करने मत लग जाइएगा। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। आपको अपना मूलांक भाग्यांक देख कर अपनी रेमेडीज़ चूज़ करनी होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो रेमेडीज़ पे जाने से पहले प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि यू हैव प्रॉपर नॉलेज कि मूलांक भाग्यांक के साथ आपका कौन सा नंबर कंपैटिबल है और उसके हिसाब से आप रेमेडीज़ चूज़ करें। ओके, जो नंबर अवेलेबल है आपको उनकी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनकी एनर्जीज तो आपके पास ऑलरेडी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये माइक का केस है, सो व्हाई वुड यू डू एनीथिंग टू हैव दिस, यू ऑलरेडी हैव इट। जो आपके पास नहीं है आप उनकी रेमेडीज़ करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 to 9 कि अगर 1 to 9 प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, मिसिंग होता है तो क्या होता है। सो नंबर 1 इज़ अबाउट लीडरशिप बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ, हाउ वेल यू आर वर्स्ड एंड हाउ वेल डू यू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड हाउ यू आर एज अ लीडर। तो अगर 1 होता है आपके लोशो ग्रिड में, उससे पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ओके,
आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ आपका लीडरशिप स्किल्स कैसा है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अब यही अगर इनके नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके इफ़ेक्ट अलग हो जाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे इज़ बेसिकली हाउ यू बिहेव इमोशनली एंड हाउ योर इंट्यूशन वर्क्स। सो बेसिकली अगर 2 नंबर प्रेजेंट है आपके लोशो ग्रिड में, तो आप चीज़ों को इमोशनल लेवल पे, इमोशनल डेप्थ पे देख पाते हो, एंड यू यूज़ योर इंट्यूशन टू सी थिंग्स इन योर लाइफ, हैव थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 बताता है कि आप कितना नॉलेज गेन करते हो, आप नॉलेज को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, नॉलेज से आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, दूसरों की लाइफ में क्या करते हो। दैट इज़ नंबर 3। नंबर 4 से हमें पता चलता है आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितना स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, रूल्स रूटीन्स फॉलो करते हो। रूल्स नहीं होगा, मैं बोलूँगी रूटीन, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। ओके, नंबर 5 टेल्स यू अबाउट स्टेबिलिटी। अगर आप देखोगे लोशो ग्रिड के बीच में बैठता है वो। सो नंबर 5 इज़ स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी लाइफ में आप कितना सिक्योर फील करते हैं, या आपकी लाइफ में आप कितना स्टेबलाइज कर पाते हो, बैलेंस कर पाते हो चीज़ों को। नंबर 6 इज़ अबाउट लव। नंबर 6 इज़ अबाउट हारमनी। नंबर 6 इज़ अबाउट कंफर्ट एंड लग्जरी। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती है एंड किस लेवल पर हैं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, विजडम, सीइंग थिंग्स जो कि आपके नेकेड आइज से नहीं देखी जा सकती, गोइंग टू द डेप्थ ऑफ थिंग्स। ओके, दैट इज़ नंबर 7। Now coming to number 8. Number 8 is about finance. How you are well versed and good with finance. How well versed with you are with working hard, rules, regulations. Number 8 वो बताता है। नंबर 9 बताता है एक्शन ओरिएंटेशन, ह्यूमैनिटेरियन। आप लोगों की कितनी मदद करना चाहते हो, आप कितनी मदद कर सकते हो, आप किस भावना से करते हो, एंड यू नो हाउ वेल यू आर विथ योर एक्शंस। दैट इज़ नंबर 9। सो ये हो गया 1 से लेके 9 तक। सो अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर है आपके पास, तो वो एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है। आप उसको यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो इज़ अ सेकेंडरी थिंग। आप उसको यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अपने फेवर में, वो बात की बात है। क्योंकि कभी कभी आपको लग सकता है कि अरे मेरे पास तो नंबर 4 है, पर मैं कहाँ डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कहाँ ऑर्गेनाइज हूँ, मैं तो इतने अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता हूँ या रहती हूँ। आपके पास कोई एनर्जी अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सच में बात की बात है। जस्ट लाइक आपके किचन में इतने सारे मसाले होते हैं, आप क्या हर मसालों को हर वक्त यूज़ करते हो? नहीं ना, कभी कभी यूज़ करते हो, किसी को कभी, किसी को कभी, किसी को कभी। तो वैसे ही है, विच एनर्जी यूजिंग एट विच पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं उनके पास जो सारी एनर्जी होती है ना वो हर समय उसको इस्तेमाल करता है, एंड कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। तो वो फाइंड आउट करना, उस चीज़ पे डिस्कशन करना इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। ओके, एंड आप ये भी देखिए कौन सा नंबर आपके पास नहीं है, तो आप देखेंगे दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज़ लिटिल वीक इन द सेंस कि वहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड आप देखिएगा, भले आप अपनी उस जो नंबर आपके पास अवेलेबल है, वो एनर्जी आपके पास अवेलेबल, भले आप उसको यूज़ करें ना करें, बट जब भी बात उसकी आती है वो करना आपके लिए एफर्टलेस होता है, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अब मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, तो नॉलेज से रिलेटेड, रीडिंग बुक्स से रिलेटेड, गेनिंग नॉलेज से रिलेटेड आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। पर जिसके पास होगा ना, भले वो हर वक्त उसका इस्तेमाल करे ना करे, बट वो उस एनर्जी में अगर जाना चाहेगा, उसका इस्तेमाल करना चाहेगा, तो वो बहुत एफर्टलेसली कर पाएगा आपसे ज़्यादा, अगर आपके पास 3 नहीं है तो। ओके, ये सारी चीज़ें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है, ये देखना लोशो ग्रिड में क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ कि ये 3rd and 4th हम पार्ट सीखेंगे, तब तक आप अपने लोशो ग्रिड को बनाइए, अपने आसपास अपने लव वंस का बनाइए, एंड देखिए उनके पास क्या नंबर्स अवेलेबल है, एंड ट्राई टू सी कि क्या उसको वो अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर रहा है। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। टिल देन वॉच दिस वीडियो अगेन, शेयर इट विथ एवरीबडी हु वांट्स टू लर्न एक लोशो ग्रिड पे कैसे पढ़ा जाता है। सो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बेसिक
में लोशो ग्रिड कैसे रीड किया जाता है वो सिखा रही हूँ. वेट फॉर माई सेकेंड पार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.